अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है। और जनाब आज जो मैच खेला जा रहा है वो तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दोनों टीमें आमने सामने हैं, खेला जा रहा है। ताहम जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया उसके हवाले से भी गुफ्तगू जारी है। जब कल हम ये प्रोग्राम कर रहे थे उस दौरान पहली के इनिंग्स के अख्ताम पर पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 382 रन का हदफ जो है वो और 282 रन का हदफ जो है, माफ़ कीजिएगा, वो बोर्ड के ऊपर सेट किया। और जनाब नतीजा ये निकला कि वो मैच जो है वो पाकिस्तान इतना स्कोर करने के बावजूद रन का दिफा नहीं कर सका और 8 विकेटों से अफगानिस्तान के हाथों जो है वो शिकस्त उसे हुई है। 286 रन बनाए अफगानिस्तान ने 49 ओवर में, यानी कि एक ओवर का खेल जो है वो बाकी था। और ये 282 रन का जो हदफ था 7 विकेटों पे पाकिस्तान की टीम ने जो है उसको हासिल किया था। इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान की जानिब से जो है मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने 113 गेंदों पे 87 रन स्कोर किए और बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेली। और उसके अलावा भी जो बाकी मानदा खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके हवाले से आज गुफ्तगू की जाएगी कि टूर्नामेंट में अब तक का सफ़र कैसा रहा और आने वाले वक्त में एक दफ़ा फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा कि हमें ये देखना होगा कि कौन सी टीम जो है उसका रन रेट कम है, कौन सी टीम किसके खिलाफ हारेगी, तब जाकर हमारे लिए कोई चांस बनेगा, तो फिर हम जो है वो जो फाइनल 4 हैं उसके लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है हमारे बड़े ही मोहतरम, बड़े ही सीनियर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और बड़ा शानदार करियर आपका रहा और ख़ास तौर पे आपकी कप्तानी को हमेशा याद रखा जाता है आपके फ़ैसलों की वजह से। और वैसे तो प्रोफाइल बहुत तवील है माशाल्लाह से, लेकिन ये कि हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं, तो मैं अब बिला ताख़ीर खुशामदीद कहूँगा जनाब शुएब हबीब साहब को। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश शुएब भाई। और दूसरे हमारे मौजूद मेहमान वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद है, उनको भी एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फिर भाई सवालात इतने सारे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कम वक्त में जो उनको मुकम्मल किया जा सकेगा। मुख्तसरन ये कि जो कल परफॉर्मेंस रही है मायूस कुन तो थी, लेकिन क्या आप इसको अपसेट समझेंगे? क्योंकि ख्याल ये है कि मैच शुरू होने से पहले लोगों की जो आरा थी उसमें यही था कि 50-50% चांसेस हैं और इस हदफ के ऊपर मैच बचाना ये तकरीबन नामुमकिन ही नज़र आ रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तबसरा कीजिए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अपसेट था। इसलिए अपसेट कि मैं जिस तरीके से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही थी वो तो अपनी जगह मानी रखती है, लेकिन जो पोजीशन हो रही थी और दूसरी टीमें परफॉर्म कर रही थी, स्पेशली जैसे इंग्लैंड है, इवन कि अभी साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया जो खेली थी, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अपनी टीम को नहीं, उस चीज़ को देखते हुए मैं ये समझता था कि ये पाकिस्तान टॉप 4 में ईजीली आ जाएगी। और फिर ये जैसे कल के मैच की आपने बात करी और जिस हिसाब से ये बातें चल रही थी कि ट्रिकी पिच है, इस तरीके से होगा, 240 रन का मैच होगा, 200 पर 250 पे करेंगे तो वो टीम जीत जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मैच पे ही आ जाता हूँ, वो उसका तो मैंने छोटा सा जवाब दे दिया। मैच पे ही आ जाता हूँ। देखिए, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लानिंग नज़र आई, मेरे ख्याल में इनकी प्लानिंग ये थी कि हम 240-45 रन करेंगे और हम जीत जाएंगे। फिर मैं इसको नेगेटिव उसमें नहीं लेके जाऊंगा कि टॉस जीत के बैटिंग क्यों करी या टॉस जीत के बैटिंग देनी चाहिए थी, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर मेंशन करूंगा, हमने इससे पहले साउथ अफ्रीका से जितने भी मैचेस जीते 80 या 90% हमने उनको पहले बैटिंग दे के जीते और हमने चेस करके जीते। उसके एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दे देता हूँ। 2 हमें नसीम शाह ने मैच जिताए थे जी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेकंड बैटिंग करके। फिर आपको याद होगा एक आसिफ अली ने मैच जिताया था 3 या 4 छक्के लगा के। फिर मैं पिछले वर्ल्ड कप पे आ जाता हूँ, वहाब रियाज ने और किसने जिताया था, इमाद वसीम ने। तो ये सारी चीजें इनको जहन में रखनी चाहिए थी। अब मैच तो हो गया, रहा सवाल ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग स्टार्ट करी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सेकंड इनिंग के में रन चेस कर रहे हैं।
हालांकि हमारा बैटिंग स्टार्ट भी बड़ा अच्छा हुआ था। मेरे ख्याल में 1 या 1.5 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पावर प्ले में हमने 2 छक्के भी मार दिए थे। लेकिन क्या लग रहा था कि यार ये तो 240-45 के लिए आए, आराम से खेलते जा रहे हैं, 240-45 करेंगे, टारगेट पूरा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। वो तो हमारी गुड लक थी। हमारी गुड लक क्या थी? गुड लक ये थी कि हमारे इफ्तिखार ने रन्स बना दिया, 280 उस पर चले गए। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस पे आ जाता हूँ, आपकी अफगानिस्तान की बॉलिंग बैटिंग पे। देखें, अफगानिस्तान के बॉलर्स तो ऑलरेडी गेंदें अच्छी कर रहे थे, लेकिन आप पिछले 1-2 मैच जो देखें ना, स्पेशली जो इन्होंने उससे इंग्लैंड से मैच जीता, इंग्लैंड से मैच इन्होंने बैटिंग पे ही जीता था, तो उनकी डे बाय डे बैटिंग भी इम्प्रूव हो रही थी। अच्छा, अब हम लोग के जहनों में क्या था कि वही अफगानिस्तान, अगर हमने एशिया कप खेला है तो अफगानिस्तान ने भी एशिया कप खेला। हमने अगर अफगानिस्तान से वनडे सीरीज खेली तो अफगानिस्तान ने भी हमसे खेली, तो उसको भी टीमों, एशियन टीमों की स्ट्रेंथ का भी पता चला जा रहा था और उसको भी मैच प्रैक्टिस होती जा रही थी। तो वैसे तो जिस तरीके से अफगानिस्तान ये मैच जीती है वो अपसेट नहीं, वो तो ये ऐसा लगता है हॉट फेवरेट थी, हॉट फेवरेट की तरह मैच जीता है और बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही शुएब भाई ने की है। वकार भाई, सवाल वही है जो गुज़िश्ता रोज़ था, और जब हम प्रोग्राम का अख्तिताम कर रहे थे तो उस वक्त आपने ये कहा था कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई उन्होंने ज़्यादा विकटें नहीं गंवाई। अब सवाल ये पैदा होता है, हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि एक चैंपियन टीम की तरह आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या किसी भी टूर्नामेंट के अंदर एक्सपोजर लेना चाहिए। ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं था, पहले से ये पता था कि सूरत हाल होगी। ये किस किस्म की बॉलिंग हो रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शुएब भाई से भी पूछूंगा, ये कप्तानी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, और कल वो बड़ा, आप समझ लें, क्लियर नज़र आया, बहुत विजिबल था, बहुत प्रोमिनेंट रहा है वो। जी देखिए, जहाँ तक आपने टीम की बात करी, बॉलिंग तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की किसी मैच में भी मुनासिब नहीं रही। अगर आप देखें किसी भी टीम के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग, किसी बॉलर ने अभी तक अच्छी नहीं करी। जिस पे हम, हमारी दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है, वो भी हमारी, मैं तो समझता हूँ कि वो बॉलिंग नहीं थी जो होनी चाहिए। ठीक है, मैं असल चीज़ पे आता हूँ कि आजकल जो ये जिक्र है मॉडर्न डेज क्रिकेट का, इसके हम, पाकिस्तान की टीम वो वाइड टीम है जो इसके करीब भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास ना स्किल्स है, ना एटीट्यूड है, ना हम इस पर कुछ करते। माजरत के साथ हमारे ये बहुत बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार और सूरमा क्रिकेटर्स चैनल्स पे बैठते हैं। कल के हारने पे हमें भी बहुत तकलीफ हुई है, बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं बताते कि पाकिस्तान की टीम कैसे सही होगी। ठीक है, इसकी अब बेहतरीन, मैं जो समझता हूँ, जो मैंने देखी है कि ग्रास रूट क्रिकेट, अब भी टाइम है, आप ग्रास रूट क्रिकेट से शुरू करें क्रिकेट को, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करें, उससे आप क्रिकेट को लेकर आएँ ऊपर। आप देखें, आपकी टाइम तो लगेगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन आपकी टीम एक बेहतर टीम पोजीशन में आ जाएगी। हम लोग, मैंने कहा ना कि बात करते हैं मॉडर्न डेज क्रिकेट जो दुनिया खेल रही है, माँ सिवाय पाकिस्तान के। मैं बताया तो इनका एटीट्यूड सही हो जाए, स्किल्स सही हो जाएं, और अपने मॉडर्न डेज क्रिकेट ये खुद ही और शुरू कर दें ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर। आप देखें 4-5 साल में हमारी टीम, हम अभी ये मैच वर्ल्ड कप, खुदा न खास्ता, अभी मैं नहीं कह सकता अगर हार के आ जाएंगे, उसके बाद हम तैयारी कर देंगे T20 वर्ल्ड कप की, फिर अगले वर्ल्ड कप की। हमारा तो ये रहता है कि जी हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप की अब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी होगी, यही रिवायती जुमले हैं वो सुनने को मिलेंगे। शुएब भाई, अब टैलेंट कहाँ है, सवाल ये पैदा होता है, और जस्टिस भी नहीं है, तो दोस्ती यारी भी लगी हुई है, मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। और अब एक के बाद एक चीज़ आपका जो फ्लॉ है वो सामने आता चला जा रहा है। जैसे भी वकार भाई ने बात की कि आपके पास क्या रेजोल्यूशन है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, और अब तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, तो फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम में अगर आपने जो भी गलती की है, अब तो आप उसको नहीं सुधार सकेंगे, जो कुछ होगा अब तो वो नतीजा जब आएगा तभी होगा। तो ये कैसे ठीक किया जाएगा, ये तो ज़रा फरमाइए। देखिए, मैं ग्रास रूट पे तो अभी नहीं जाऊंगा, ये जो प्रेजेंट टीम है या जो खेल रही है, मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो, हमने ये जो अभी हमारी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी सिलेक्शन सही नहीं थी। ठीक है, सिलेक्शन में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, मिस्ट्री, जैसे यासिर स्पिनर था, इसको टीम में लेना चाहिए। अबरार की बात, अबरार को लेना चाहिए था, एक चीज़। अच्छा, जहाँ तक हमारी एकदम बॉलिंग इसलिए वीक हुई कि हमारा नसीम शाह अनफिट हो गया। नसीम शाह के अनफिट होने से हमारे पास नए बॉल करने वाला बॉलर नहीं था। अच्छा,
अब सिलेक्शन पे आते हैं। अब जैसे इन्होंने ये वसीम, एक तरीके से वसीम जूनियर को ये सोच के सिलेक्ट करा, यार हमने खिलाना तो है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉलर खेलेंगे, अगर 3 पेसर नहीं होंगे तो हम 2 स्पिनर पेसर से चले जाएंगे। अच्छा, ये हमारे टीम सिलेक्शन की बात हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कोचिंग स्टाफ पे। देखिए, सबसे मेजर और सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना हमारे यहाँ, ये जो फॉरेन कोचिंग है, फॉरेन कोचिस हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है। अच्छा, एक आप फॉरेन कोचिस जैसे मिकी आर्थर है, उसके साथ और हैं, और फिर हमारा जो सेकंड हम अपना कोचिंग है, मतलब आप इस कोचिंग स्टाफ से अब्दुल रहमान, आप उमर रशीद, इन लोगों से सोच के कोचिंग स्टाफ में दे के ये सोच सकते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे या इतना बड़ा टाइटल जीतेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक तरीके से फेयर नहीं है, फेयर नहीं। अब आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे थे, आपको यही नहीं पता था कि हमारे पास सऊद शकील भी है, आपको ये नहीं पता था कि हमारे पास अब्दुल्ला शफीक भी है, और आप वर्ल्ड कप में उनको वो कर रहे हैं। वो तो अपनी उनकी जो वर्थ है उसका तो 10% भी नहीं दे रहा। अगर आप इन्हीं लड़कों पे कुछ नहीं पूरा एशिया कप खिला देते, पूरा इनको अफगानिस्तान सीरीज खिला देते, आप इसकी डबल ट्रिपल ये परफॉर्म देते। तो हमारे यहाँ टैलेंट वगैरह सब कुछ है, हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है, हम लोग ऑनेस्ट नहीं है। अच्छा, हम अब मिकी आर्थर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लाया, यही मिकी था। अच्छा, यही मिकी था। उस वक्त क्या वजह थी कि मिकी आर्थर टोटल सिर्फ पाकिस्तान का कोच था। कहा जाता है ना कि मतलब मिकी आर्थर बेवकूफ़ नहीं है, इस वक्त प्रेजेंट डॉट में सबसे अक्लमंद, मैं चालाक नहीं बोलूँगा, वो हो जाएगा, सबसे अक्लमंद बंदा ही वो है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि भाई 2 कश्ती में पैर नहीं फैला सकते। उसने 2 कश्ती में पैर फैलाए, देखें, वो काउंटी को भी कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कर रहा है। अच्छा, उसको हमारे कल्चर का पता ही नहीं है। अभी हम अल्लाह ना करे अगर टॉप 4 में नहीं आए, उसने तो बैग उठाना है, चले जाना है। तो हमारी ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। 2 बातें हैं जो भी आपने जिसका तस्करा किया है। एक तो ये कि फॉरेन कोच नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आपने मिकी आर्थर का तस्करा कर दिया और साथ में ये भी कह डाला कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलवा दी। अब जब चैंपियंस ट्रॉफी दिलवा दी तो इसका मतलब है कि फिर वो डिजर्व करता है कि वो पाकिस्तान की कोचिंग करे। और दूसरी तरफ अगर वो हार जाता है, इस पूरी जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कहीं पे भी नाम आपने कप्तान का नहीं लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बाबर आजम के साथ वो काम करता है तो आप कोई मैच नहीं जीत पा रहा है, जब वो सरफराज के साथ काम कर रहा था तो वो आपकी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई, T20 के अंदर रिकॉर्ड भी सेट कर दिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? यासिर, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने अपने उसमें शुरू में ही क्या बोला, जिस वक्त वो सरफराज के साथ था वो टोटल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ था। अब वो उसका इन्वॉल्वमेंट किधर था उसका। अच्छा, आप ये समझते हैं कि काउंटी की वजह से? हाँ, काउंटी की वजह से ये बात है कि उसकी जो है वो डाइवर्जन एक उसको मिली हुई है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये वजह है, बिल्कुल ठीक है, इस वजह से आप समझते हैं। मगर भाई यही आपकी खिदमत में सवाल। देखिए जी, मैं थोड़ा सा शोएब भाई की बात से कोचिंग के हवाले से बात करूँ। जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ क्रिकेट एक वाहिद खेल है जिसके अंदर कोचेस का ग्राउंड के अंदर कोई किरदार नहीं होता। वरना आप हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, आप XYZ थ्रू आउट बास्केटबॉल ले लें, उसमें कप्तान इज नथिंग। क्रिकेट वो वाहिद गेम है जिसमें हर तरह की जीत की जो अगर लेता है एप्रिसिएशन वो कप्तान लेता है, अगर हारते हैं तो कप्तान की जिम्मेदारी है। कोच का अपना काम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन कोच, हमारे यहाँ फॉरेन कोच होना है, मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोच अब किसी को भी क्वालिफाइड हो, अच्छा कोच हो लगा दें। जैसे इन्होंने अभी अब्दुल रहमान का नाम लिया, उमर रशीद का नाम लिया, तो हमारी तो एक अंदर से एक स्टाइल तरीका बन गया है। वो यार मैंने 100 टेस्ट खेले हुए, यासिर मुझे बताने के लिए आ रहा है। मकसद ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोच होता है। मतलब आपका मकसद ये है कि मतलब अब्दुल रहमान और ये सही है, उमर। मैं देखें, सही और उमर की मैं गलत की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं। मैं आपसे अगर कोई बताने मैं अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्रिकेट के अंदर मिकी आर्थर, मैं समझता हूं अपना जो फास्ट बॉलर कोच है, ये अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन डिलीवर तो प्लेयर्स ने करना है ना। अंदर जाके अंदर कप्तान ने उससे काम लेना है बात है। और वो काम जो है वो कप्तान नहीं करवा पा रहा है। जहां पे चौके छक्के लगते हैं, कप्तान आसमान की तरफ देखता है, यूं करता है, ये करता है, बाएं शाएं करता है। आप अंदर तो कंट्रोल उसने करना है। कभी आप मैच जीतते हैं
आप मुझे बताइए तो किसको एप्रिसिएशन मिलता है कि क्या कप्तानी करी इसने? कभी कहा था क्या कोचिंग इसने इतनी अच्छी करी कि आज पाकिस्तान ने को इसने फाइनल जितवा दिया? कभी भी नहीं होता। सरफराज की तारीफ हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने की, किसी ने कहा कि मिकी आर्थर ने वो मैच जितवाया, मिकी आर्थर की वजह से पाकिस्तान की टीम यहां पहुंच गई? मिकी नहीं। क्रिकेट के अंदर कप्तान जिम्मेदार है, हार का भी और जीत का भी, उसको जवाब देना है। कोच अगर, हाँ ये अब उसका काम है ऑफिशियल्स का जो बैठे हैं बोर्ड के अंदर, कि वो अब इनपुट लें प्लेयरों से या खुद जाकर चेक करें कि एक्चुअली कोच कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। हाँ, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि कहीं अब दो जगह कोचिंग करने से आज भी आप पूछे हो जो हमारा मर गया बॉब वुलमर, आज भी वो शायद आफरीदी परसों बैठे हुए कह रहे थे टीवी के ऊपर कि उससे अच्छा कोच पाकिस्तान में नहीं आया कोई। बिल्कुल ठीक है, ये तो खैर जबकि वो मेरा ख्याल है एक आधे टेस्ट खेला हुआ था, कुछ भी था। तो मैंने कहा ना कोचिंग का कोई मसला नहीं, दुनिया में वही कप्तान की जिम्मेदारी है। कप्तान की जिम्मेदारी। शिव भाई, ये कप्तानी के हवाले से आप तो खुद बड़े अच्छे कप्तान रहे हैं, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पकड़ लिया, उनको आपने प्रेशर से आउट करवा दिया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कप्तानी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आप कप्तान आपका जो कि नंबर 1 बैटर है, लेकिन उसके बावजूद हाल ये है कि अभी आपने खुद तस्करा किया कि हम पावर प्ले के अंदर 2 छक्के हमने लगाए, ये पहला मौका था। एक बड़े तवील अरसे के बाद लाफिंग स्टॉक आपकी बैटिंग बन गई है। पूरी दुनिया के कमेंटेटर्स और क्रिकेटर्स आए में वो कहते हैं कि किस किस्म की टीम है जिसमें हर बंदा सर्वाइवल के लिए खेल रहा है, इंक्लूडिंग योर कैप्टन बाबर आजम। आप इसके बारे में तो कुछ कहिए। यासिर, आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। अभी तो आपने उसके कोचिंग के बारे में और टैलेंट के बारे में, कप्तान के बारे में बताया। अब आपने मुझसे कप्तान के, उन्होंने जैसे कप्तान की निशानदेही कर दी है, अब आप फरमाइए। देखें, मेरी थ्योरी है और मेरी अपनी सोच है और मैं उस पर ही स्टैंड करता हूँ। अव्वल तो मैं क्रिकेट में कोचिंग मानता ही, इस क्लास के क्रिकेट में कोच को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ गेम प्लानर को। वो कौन करेगा? गेम प्लानर जो भी है, गेम प्लानर एक आम क्रिकेटर भी हो सकता है। ठीक है, एक आम क्रिकेटर भी होता है। कोचिंग क्या है? कोचिंग तो वही है, स्कूल कॉलेज नर्सरीज के बच्चों को, ये इस टाइप की क्रिकेट में जो होती है ना, ये जो हम रिजल्ट के लिए सीरीज वर्ल्ड कप वगैरह, इसमें गेम प्लानर से मुराद ये है कि हमने कैसे खेलना है, पिच कैसी है, किसको खिलाना है, किसने रन्स करने हैं, किस जगह हमने डिफेंस करना है, किस जगह हमने अटैक करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे कप्तान के ऊपर आइए। अब देखें, हमारे यहाँ जो पिछले 2 या 3 साल से ये जो मॉडर्न क्रिकेट का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, ये मॉडर्न क्रिकेट ने, मतलब हम अपनी क्रिकेट को छोड़ेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ हम कोई टाइटल ही नहीं जीत सकते। मॉडर्न क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट वो है जब हम स्वीप मारते थे, आप यकीन करें हमें गाली पड़ती थी। हम छक्का मार देते थे तो हमें बाकायदा लिटरली हमारे जितने भी बड़े थे वो हमें गालियाँ देते, ये तुमने क्या करा। तो ये मॉडर्न क्रिकेट तो ये है मॉडर्न क्रिकेट। अब मॉडर्न क्रिकेट में क्या बात हो रही है? मॉडर्न क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स को वो करा जाता है, किस फास्ट बॉलर का जी 145 है, 150 है, उसको भी स्कूप हो जाता है। अब हमारा उस टाइम में तो ये होता था कि भाई गेंद लग जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ कप्तान। हमारे यहाँ देखे, एक तो ये होता है लीडर बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। अब जैसे ये अभी बात हो रही है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में तो 2-2, 250 रन होते हैं और एक नहीं होते। अभी आप मेरे उठा के देख ले, 5 या 600, 3-5 लड़कों ने मेरे ख्याल में 2-2, 250 रन करें। अच्छा, अब हमारी क्रिकेट है, मैं कप्तान पे आऊंगा, मैं थोड़ी इंतजार कर रहा हूं। हाँ, मैं बेसिक पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारा जितना भी क्रिकेट है ना, पीसीसीबी क्रिकेट यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। किससे निकल रहा है? पीसीसीबी यूनिवर्सिटी। हाँ, क्रिकेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिकेट अकेडमी नहीं बोलूंगा। हमारा प्लेयर वहां से निकल रहा है, उस प्लेयर को वो सैलरी देते हैं। हमारा एम्पायर वहां से निकल रहा है, उसको सैलरी वो देते हैं। हमारा स्कोरर वहां से निकल रहा है, उसको सैलरी वो देते हैं। हमारे कोचिस वहां से ही आते हैं। वो सब ये एक कहते हैं ना, एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन होगा तो आपको लीडर मिलेगा ना भाई। आप पीसीबी से हैं, ये भी पीसीबी की टीम है, वो भी इन द एंड जो भी टाइटल जीतेगा वो ट्रॉफी कहाँ जाएगी? नहीं, लेकिन हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि ट्रॉफी तो जाएगी उसमें ही, पीसीबी में ही जाएगी ना, कोई अपने घर तो नहीं लेके जाएगा। कप्तान आ रहा हूँ मैं बहुत लंबी थोड़ी सी डिटेल दूंगा। हमारे ये जो इमरान खान साहब है ना, इन्होंने जो क्रिकेट में हारून रशीद के थ्रू वो ताबूत में कील लगवाई है, उसने हमारी क्रिकेट खत्म कर दी। हमारे यहाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारे यहाँ लीडर आएगा ही नहीं।
हमारे यहाँ कप्तान है ही नहीं। अब हमारा ये जो बाबर ये कोई बाई बर्थ कप्तान थोड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट में बाई बर्थ कप्तान जो था, लास्ट कप्तान था वो सरफराज था। मैंने ये बात नोट कर ली जिसका आपने तस्करा किया कि कैप्टन जो होता है वो बाय बर्थ होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो कि बाबर में नहीं है। फिर आपने डोमेस्टिक का एक तस्करा कर दिया, दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं आऊंगा जरूर इसकी तरफ, वकार भाई की तरफ आता हूँ। कैप्टनसी के बारे में बड़े मोहतात अंदाज में वकार भाई ने जो है बड़े तबे लफ्जों में इसके ऊपर वो कहा है, लेकिन अब तो ये चीज सब पूछ रहे हैं कि ये कप्तानी का आखिर जो आपका मसला है और ये जो जिस किस्म की कप्तान बैटिंग कर रहा है ये आपको किधर लेकर जाएगा? देखिए, मैं तो एक बात ये समझता हूँ कि टीम जब अच्छा कर रही होती है ना तो कप्तानी भी अच्छी कर रहा होता है कि दूसरी टीम के प्लेयरों को बॉलर आउट भी कर रहा है तो कप्तान को कोई प्रेशर नहीं होता। पता कब चलता है कप्तानी का? जब जैसे आजकल प्रेशर होता है, बिल्कुल मार लग रही है, कल अफगानिस्तान के ऊपर 38 चाहिए, ऐसा चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। कप्तान बाई बर्थ जरूर होता है, एक इवेंट होता है, पाकिस्तान में ये होता है, लेकिन इन्होंने जैसे कहा कि मॉडर्न डेज क्रिकेट को मैं नहीं मानता, तो इसका मकसद है दुनिया जितनी क्रिकेट खेल रही है वो गलत कर रही है। इनका मकसद है ना पाकिस्तान जो है, भाई मॉडर्न डेज क्रिकेट यही है ना। टेस्ट मैच वही इंग्लैंड की टीम थी जो पूरे दिन में 200 रन करता था, ठीक है। आज वही पूरे दिन में 400 रन करता है ना। चेंज हो गई, चेंज क्रिकेट हो गई। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, वरना कभी पहले सुना, तो इससे क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई, क्रिकेटर बड़े, प्लेयरों को पता चला कि किस तरह खेलना है। हर मुल्क की टीम के प्लेयर को ओपनर से लेकर और 11वां नंबर तक को ये पता होता है कि मैं जब ग्राउंड में जा रहा हूँ तो मुझे क्या प्ले वो दिया गया है, प्लान क्या है, उस प्लान को मैंने ऐसे वो करना है, उसी तरह चलाना है। हमारे यहाँ ये है कि प्लान देके कुछ भी भेजो, उसने अपना अगला मैच पक्का करना है कि मेरे 50 रन हो गए, अगला तो मेरा टूर भी पक्का हो गया, ठीक है, अगली सीरीज। मुझे वो मैच बता दें बाबर आजम का कि जिसने अच्छी टीम के खिलाफ रन किए हैं और बाबर आजम के रन ने मैच जितवाए हों, ये भी मैं बता दूं कि बाबर आजम ने 100 की है, 150 की है, मैं छोटी टीम की बात नहीं कर रहा, और बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 कर दिया और हम वो मैच जीत गए, और इंग्लैंड के खिलाफ कर दिया वो मैच जीत गए। कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये बात यह है कि ये टीम टोटली एक आदमी बदमाशी कर रहा है जिसका नाम बाबर आजम है, वो अपनी मर्जी से, इसमें कोई इंतजाम ने टीम नहीं बनाई है, कोई किसी ने टीम नहीं बनाई, इसमें सिलेक्टर का कोई काम ही नहीं है। भाई तो फरमा रहे हैं कि तो डोमेस्टिक का वो है, पीसीबी के पेरोल पर हैं, वो नहीं कर रहा है, कोच फॉरेन है, भाई कोई बहुत है, हमें भी इतना ही मैं कर रहा हूँ ना, बहुत कुछ पता है कि मैंने चीफ सिलेक्टर से कप्तान को बात करते हुए सुना, जिस एटीट्यूड और जिस लहजे में वो बात कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो कोच को मानता है, वो उसको सिलेक्टर को मान ही नहीं रहा। वो कहता है नहीं जी मुझे ये टीम चाहिए। वसीम के दौर में भी यही था, इंजमाम के दौर में पहले भी यही था, आज वही हो गया। तो मैं तो बस इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इंजमाम अगर चाहे भी अपनी मर्जी से टीम बनाना तो वो नहीं बना सकता। ये मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे वाकयात हैं, मैं अब इस टाइम जा रहे टीवी में किसी। ठीक है, अब ये बताइए कि जिस चीज़ की इन्होंने निशानदेही की है, आप उससे इख्तिलाफ करेंगे या आप उसको आप समझते हैं कि इनका कहना दुरुस्त है कि ये जो टीम के अंदर मनमानियाँ चल रही हैं कौन रोकेगा? अभी तो मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि सिस्टम कैसा है, लड़के आ रहे हैं, अभी भी यकीनन प्लेयर्स तो मौजूद हैं जो थोड़े बहुत रह गए। एक छोटी सी बात कर दूं कि ये कप्तानी की जो सिलसिला शुरू किया है पावर का, प्लेयर पावर का, ये इमरान खान के दौर से शुरू हुआ है, वरना इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले पूरी टीम एक जेल होके मुश्ताक मोहम्मद के दौर में, मुश्ताक सबसे अच्छा कप्तान मुश्ताक मोहम्मद थे, जावेद मियां, लेकिन वो प्लेयर भी उनके साथ होते थे। वैसे इसके मैं कई वाकया सुना सकता हूं। सही जी, अब फरमाइए, अब आप क्या समझते हैं कि कप्तान के ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आयद होती है टीम सिलेक्शन से लेके ग्राउंड में किस तरह क्या प्लान एग्जीक्यूट करना, ये बात तो तय है, दुनिया भर के कैप्टन इस वक्त नजर आ रहे हैं परफॉर्म करते हुए, लेकिन यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और ये बात याद रहे कि इस वर्ल्ड कप के बाद फिर बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ होंगी जिसमें हो सकता है बड़े बड़े नाम जो हैं वो फिर सेट असाइड उनको कर दिया जाए। जी शोएब भाई, देखिए पहले तो मैं दो बातों का जवाब जरूर दीजिए। इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट की ऑन टॉप किसकी मिसाल दी जाती है? इंडिया की दी जाती है, इंग्लैंड की दी इंग्लैंड की, इंग्लैंड इंडिया भी, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, तीनों सब टीम है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका शामिल है, 400 प्लस कर रहे हैं। हम चल आप लोगों ने बता न्यूजीलैंड भी शामिल, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। ऑन टॉप पे ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड ही खिलाती है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड अभी तक कहाँ है? नहीं, बाकी टीमें देख लें फिर ना। हाँ, मैं आ रहा हूँ इसी तरफ। जो मैंने कहा ना कि मैं ये जो मॉडर्न डे की क्रिकेट उसको मैं नहीं इतना हाई रेट करता, मैं अपनी क्रिकेट ही को फॉलो करता हूँ, वो जो बेसिक्स हैं उसी को फॉलो मैं उसे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मॉडर्न सही है, मैं उसी का। इंडिया इस वक्त सबसे ज्यादा हाई रेट किसको करा जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड बॉटम में। इंग्लैंड किससे हारा? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से हम भी हारे।
अभी ये साउथ अफ्रीका खेल रही है, मॉडर्न डे की क्रिकेट खेल रही है, किससे हारा? हॉलैंड से हारा। बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी हारी। तो ये तो मॉडर्न डे की क्रिकेट अपनी जगह वहीं है, ये सब ये है, इस वजह से बोर्ड चले। हाँ, मैं टेक्निक क्रिकेट पे आता हूँ। इसका थोड़ा सा जवाब। अच्छा, और दूसरा सवाल आपका क्या है? मैं दूसरा कप्तानी के हवाले से जैसे बात देखिए, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला, आपने कहा बाय बर्थ होना चाहिए। हम लीडर हो, कप्तान होता ही है कप्तान बाय बर्थ। बाय बर्थ ऐसे कोई लीडर नहीं बना। जैसे जावेद मियादाद है, बाय बर्थ कप्तान था, स्कूल से लेके कहाँ तक। और अगर जावेद के साथ ये जातियाँ नहीं होती, जावेद तो पाकिस्तान के हिस्ट्री के साथ एज ए कैप्टन सारे रिकॉर्ड तोड़ देता। जैसे इमरान खान कप्तान थे, बाय बर्थ है। मुश्ताक मोहम्मद थे, ये बाय बर्थ कप्तान थे। मैं तो पहले ही मैंने सरफराज का बोला, ये बाय बर्थ कप्तान थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बाय बर्थ कप्तान नहीं है बाबर, एक चीज। अच्छा, अब ये एक तरफ ये होता है कोच, अगर भाई ये जो इंजमाम ने टीम नहीं बनाई, आई एग्री, ये टोटल टीम कोच की और बाबर की है। अगर ये रिजल्ट नहीं देता, वही आपकी वाली बात, थैंक यू वेरी मच। आप किस चीज का वेट करेंगे? मैं मिसाल के तौर पे मैं बाबर हूं, मैंने टीम मांगी थी, वही टीम मुझे दी गई है, मैं रिजल्ट नहीं दे रहा, मुझे थैंक यू वेरी मच करें, किस चीज का वेट करेंगे? करेगा कौन? ये सवाल ये पैदा होता है। मैं अब क्या मैं किस तरफ आ गया? वही पीसीबी करेगा ना, तो पीसीबी का थॉट ही नहीं है। वो तो एक यूनिवर्सिटी है, एक उसका प्रोफेसर कह रहा हूं, वाइस चांसलर कौन कराएगा? आपके जक्का साहब। अच्छा, अब जक्का साहब को आप खुद कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी उनका आए हुए 1-1.5 महीना। सेठी साहब। अच्छा, अब फिर ये जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे बात होती है, देखिए 7 या 8 महीने में 3 सिलेक्शन कमेटियां चेंज हुई। वसीम की गई, हारून रशीद साहब की आई, अब इंजी की आई। आप देख लें 90% वही लड़के। तो ये वही एक थॉट है। मैंने कहा ये पीसीबी क्रिकेट यूनिवर्सिटी है, सब एक ही इदारे के हैं, तो उनका क्या, कहां से कंपटीशन आएगा? भाई मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, तो मुझे तो सैलरी चाहिए ना। नहीं, वो यूनिवर्सिटी तो बड़ा एक ऑथेंटिक एक इदारा हो जाता है, उससे तो लोग मतलब क्रिकेट यूनिवर्सिटी देखें, क्रिकेट की यूनिवर्सिटी होती तो क्या बात है। हाँ, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। नालायक लोग हैं जो प्राइमरी के अंदर फेल हो रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर लोग नौकरियां करने के लिए आते हैं, प्रिविलेजेस के लिए आते हैं, पर्क्स के लिए आते हैं, टीए के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं। चीफ सेलेक्टर आपका जो है वो यासिर, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। आई एग्री, आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मॉडर्न डे में सेट असाइड कर दिया कि इंग्लैंड जो है वो सबसे नंबर वन। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड कप में रिसीव कर लिया। देखें, अगर आप मॉडर्न डेज की क्रिकेट की बात करते हैं, एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैथ्यू हेडन और लेंगर होते थे, जिनको आदमी ये सोचता है ये दोनों ओपनर्स कैसे आउट होंगे और किस 4 रन, 3.5 रन, 4 रन से वो खेलते थे। ठीक है, बात हार की और जीत की मॉडर्न डेज क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। दो टीम एडेप्टेशन की बात है। एक उनकी टीम का बुरा वक्त चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज है ना कि आदमी, सिस्टम तो मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ है, लड़के आ जाएंगे इनको हटाकर 11 लड़के। वो ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो वो अपने बड़ी पूरी तैयारी से, बिल्कुल इंटेंट उसकी नजर आएगी ना उसकी। मैं इसकी मिसाल एक देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम 30-35 रन पे ऑल आउट हो गई थी, अगर याद हो मुझे। ये इधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेलने के लिए गए थे जी। अगर 34 रन पे आउट होने का मकसद ये नहीं कि इंडिया की टीम जो है वो बिल्कुल खराब टीम है। बिल्कुल ठीक है। इनका सिस्टम दुनिया का, मैं बताता हूँ, हमसे कहीं ज्यादा अच्छा बांग्लादेश का सिस्टम अच्छा है, हमसे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान का सिस्टम अच्छा है, यकीनन। लेकिन अगला ही मैच अगर याद हो, टेस्ट मैच, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह मार दिया। इसका मकसद है कि वो एक मैच हो गया, लेकिन नहीं, मिस्टेक नहीं, हार गए, आउट हो गए, अच्छा पार्ट ऑफ द गेम हो गया। एक जमाने में न्यूजीलैंड की टीम थी, वो किसी को किसी जीतती नहीं थी। आज वही न्यूजीलैंड की टीम है कि वो 1-2-3 पे चल रही है वो टीम। बिल्कुल ऐसा ही देखिए ना, तो क्रिकेट को, मॉडर्न डेज क्रिकेट का मकसद नहीं है कि वो टीम हारेगी नहीं, टीम तो हारेगी, क्यों नहीं हार सकती पाकिस्तान, लेकिन एक हार का एक तरीका कार होता है। यही मैच आप कल अफगानिस्तान से हार जाते हैं, उनके भी कुछ आउट करते हैं, मैच किसी टाइम पर उनकी बैटिंग के बाद मैच पाकिस्तान के फेवर में आया ही नहीं है किसी वक्त भी, यानी लगा ही नहीं है कि पाकिस्तान तो हैरान था, मैंने कहा अब ये आउट कर देंगे, अब एक आउट कर देगा, अब 4 आउट कर देंगे, लेकिन आप ये देखिए विकेट भी नहीं ले सके। यासिर, मैंने शाइस्ता उसमें कह दिया था, सिस्टम को बता दिया था, मेरी बात से तो ये एग्री कर गए कि पाकिस्तान का सिस्टम ही सही नहीं है। हाँ, तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं यही बात तो कह रहा हूँ, सिस्टम ही की तो बात, मैंने यही बात, मैंने सिर्फ शाइस्ता उसमें पूरी मतलब एक ऑपरेशन कर दिया था कि ऐसा है।
अच्छा, जिसका चेयरमैन जाकर ड्रेसिंग रूम में टीम को लेक्चर देता है और हौसले बढ़ाता है कोई उनके। बात नहीं यार किस बात के हौसले, वो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, किस बात के हौसले, मुझे पता है ग्राउंड में जाके मैंने क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, अब बताइए क्या अच्छा अब सवाल ये है कि जैसा भी इन्होंने निशानदेही की, अब आपके बॉलर्स को देख लीजिए। अब आपने अभी ये कहा कुछ देर पहले, जो मैं ये समझ सका कि दुनिया की बड़ी टीमें भी हार रही हैं, छोटी टीमों से हार रही हैं, तो हम हार गए तो कौन सी बड़ी बात है? ये नहीं बोला बड़ी बात है, कौन सी हार गए, तो मुझे मैंने कहा हम भी हार गए, हम भी हार गए। हमने इंग्लैंड को भी लगा दिया कि चले इंग्लैंड भी अफगानिस्तान से हारा है तो हम भी हार एज ए टैलेंट जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जो पाकिस्तान ये जस्टिफाई कब तक कैसे करेंगे और कब तक करते रहेंगे ये जस्टिफिकेशन के? चलें वो भी तो हारे। नहीं, ये मैंने मॉडर्न क्रिकेट की मिसाल दी है। एक वो सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए थे, वो कहने लगे लड़के ड्रेन हो गए हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई है, इतना लंबा टूर खेलकर आए साउथ अफ्रीका से और ये श्रीलंका से, श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो साउथ अफ्रीका इस वक्त पीक पे नजर आ रही है, सबसे ज्यादा रन गेटर्स इनके पास हैं, ये तो बड़ा लंबा सीजन खेल कर आ रहे हैं, इन्होंने अपना एक पूरा जो है डोमेस्टिक का सीजन खेला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला और न जाने कितने मैचेस खेल कर आ रहे हैं, ये तो ड्रेन नहीं हुए। आपके कैसे ड्रेन हो गए? जस्टिफिकेशन क्या है इसकी, ये तो बताइए कि ये जो इतनी आप समझ लें कि बैड परफॉर्मेंस है, बैड तो बहुत छोटा लफ्ज है, वर्स्ट परफॉर्मेंस कि फील्ड में आपसे बॉल नहीं रुक रही है, आपका बॉलर बॉल उठाने के लिए झुक नहीं पा रहा, घुटने तक नहीं जा पा रहा, बाउंड्री हो रही है, ये लाफिंग स्टॉक आपकी टीम बनी हुई है, पूरी दुनिया देख रही है, लोग कह रहे हैं ये किस किस्म की टीम लेकर आए, क्या ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऐसे टीमें जाती हैं? देखें, मैंने यासिर प्रोग्राम में शाइस्ता लफ्ज में सारी चीज़ें बोली हैं। देखें, सब का प्लान, सबने तैयारी करी थी वर्ल्ड कप के लिए। मैंने क्या बोला, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने क्या बोला, हमारी कोई, मैंने उसकी मिसाल किस तरीके से दी, इन्हें यही नहीं पता था कि अब्दुल्ला शफी, सऊद शकील इसके वनडे के क्यों नहीं करी, वजह ये है ना क्यों नहीं करी। अब ये तो वही बताएंगे वकार भाई, इसका अच्छा मैं कैसे बता दूं, मैं किसी के घर में कैसे घुस जाऊं? आपको पहले लफ्जों में कहा कि हमारी टीवी पे चैनल में बैठ के क्रिटिसाइज हम टीम, मैंने अभी मैंने किसको क्रेडिट, उनमें मैं भी हूं, मैं भी बैठ के करता हूं। आपकी बात नहीं, मजा तो यही है ना, आमने सामने। मैंने किसको क्रेडिट, उन्होंने मुझसे सवाल करा, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ? आपने यही सवाल करा ना कि और टीम नहीं समझा। मैं एक मिनट अभी आपका मकसद समझ जाता। आपने मुझसे क्या सवाल करा कि सबकी तैयारी है, हमारी क्यों नहीं? तो मैं वही जब मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में क्या बोला, इन्हें तो यही नहीं पता था कि आखिर तक हमने ये इनकी तैयारी थी, इन्हें यही नहीं पता था कि हमने किसको खिलाना। इन्होंने कोई कहते हैं ना हमारी बेंच नहीं बनाई, बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई, इन्हें पता ही नहीं। वही वाली, अब जैसे मैं तो ये लफ्ज नहीं कहूंगा कि यारी दोस्ती, और मैं हाँ एक यारी दोस्ती नहीं है टीम, नहीं, मैं अभी इसी तरफ, मैं इस तरफ नहीं जाता, ये मेरी नेचर नहीं है यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत। सुन ले, इट्स नॉट अबाउट नेचर। नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, मैं हर बात पड़ेगा। हाँ, मैं दूंगा। देखिए, मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में, मेरी आज ये एज है और मैंने इससे शरीफ, अच्छे और कहते हैं ना वेल डिसिप्लिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। शरीफ और वेल डिसिप्लिन का तो समहाउ कोई वो होता है, लेकिन ये अच्छी और शराफत भी आपको महंगी पड़ रही है। आप होना ये चाहिए। अभी जो मैं थोड़ा सा एक सवाल करता हूं, अभी आप इसके बारे में बताइए। अभी ये फास्ट बॉलर का काम है कि वो अपना एग्रेशन दिखाए, उसकी आंखों में वो, जैसे वो कहते हैं ना, एक क्रिकेटर कहने लगा कि शुएब अख्तर, ये पता नहीं कौन कहता है, आंखों में खून होना चाहिए, उसके अंदर कोई एंगर उसका नजर आए बॉलिंग में। यहाँ तो हाल ही है कि वो एक बॉल आती है, वो जाके विकेट कीपर आपका गले लगाना शुरू कर देता है, वो कभी किसी के साथ लिपट रहा है, कभी किसी के हाथ चूम रहा है। ये आप कह रहे हैं ये सिखाया है हमने नहीं, ये पीसीबी क्रिकेट यूनिवर्सिटी, पीसीबी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, जो टीचर्स के लिए कह रहा हूं, जो कोचिस हैं, कौन लड़का खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट? आपकी 4 डे क्रिकेट, आपकी इवन के कोई लड़का वो नहीं खेलता 50 ओवर की क्रिकेट। अभी आप तो उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि वो वेल डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े ऑर्गेनाइज हैं। नहीं, मैं किस हिसाब से, मैं किस हिसाब से वेल डिसिप्लिन कह रहा हूँ, इस हिसाब से। देखें, पहले हर दौर में कितने स्कैंडल आए, हर दौर में कितने स्कैंडल आते थे, मतलब लड़के क्या क्या कुछ करते हुए नहीं पकड़े जाते थे, क्या कुछ नहीं करते थे। मैं उस हिसाब से, ये तो अच्छा, आप उस हिसाब से कह रहे हैं स्कैंडल का। बात यह है कि मैं कहता हूं कि प्लेयर रात भर जागे, हमें कोई गर्ज नहीं। रात भर वो होटल से बाहर रहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। पहले यही होता था ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन सुबह आकर मैच में परफॉर्म कर दे, जो उसकी ड्यूटी है वो करे, उसकी ड्यूटी वो पूरी करता था। जावेद मियांदाद को मैं पिछले 25, 30, 40 साल से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ।
मेरा ख्याल है टेस्ट मैच के दौरान शायद घंटा 2 घंटा। मुश्ताक मोहम्मद रात को सोते ही नहीं है, वो सोते ही सुबह 5 बजे के बाद है। बिल्कुल ठीक है, वो 2 घंटे की नींद लेके, लेकिन वो आप देखें, मैं तो उनका टाइम है बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, अच्छा मैं इसका जवाब नहीं, अगर ये लोग अगर मैं नहीं मैं एक बात कह दूं, अगर ये लोग पूरा रेस्ट लेते, पूरा रेस्ट लेके क्रिकेट खेलते, जैसे इन्होंने मिसाल दी ना रात भर नहीं सोते थे, मैं कहता हूँ ये जितने रन करे ना, सबका नहीं था, नहीं हाँ इन दो की प्लेयर्स भी थे, सुन लेना, मैं इन्हीं की मिसाल को, अगर ये लोग ये रेस्ट प्रॉपर रेस्ट लेके खेलते, दुनिया के सारे रिकॉर्ड इनके पास। नहीं वो तो अब यूनुस खान नहीं बड़ी कि आप यार 12 घंटे भाई, एक मिनट मेरी आजकल यासिर, एक मिनट अब नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप डोमेस्टिक में पानी किससे पीते थे? एक मिनट मेरे पास ये ऐसे पानी की बोतल आती थी, अभी बात हो रही है रात भर जागे, रात भर आप जागे, दिन भर आप मेहनत कर रहे हैं, दिन भर, तो आप में कितनी एनर्जी है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे। ये नहीं हो रही कि अलग वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मर, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये ऐसा नहीं करते, इसकी डबल ट्रिपल करते। आपको सच्चा वाकया सुना सकता हूँ मेरे पास, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ बात कर लीजिए कि मैं प्लेयरों के नाम लेके बता सकता हूँ कि रात भर वो कहाँ रहे और सुबह आके मैच जिता गए, 100 भी किए और 5 आउट भी किए। मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इससे दुगनी तिगनी परफॉर्मेंस। कुछ नहीं, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। थैंक यू सो वेरी मच वकार भाई, आपका बहुत शुक्रिया, अच्छी डिस्कशन रही है जी, और इसको हमने एंजॉय किया और आपने भी यकीनन एंजॉय किया। लेकिन हम सब चाहते ही हैं कि हम अपनी टीम को जीतता हुआ देखें, जो कि ऐसा लगता है कि ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, और जो खामियों की निशानदेही एक बड़े तवील अरसे से हम करते आ रहे हैं, ये तमाम ही प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं, इनका मकसद यही है कि आप अपनी इस्लाह करें। इसका कतई मकसद नहीं है कि आपको डीमोरलाइज़ किया जा रहा है या आपको खेलने से रोका जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आप अपनी जो डायरेक्शन है उसको ठीक करें। इसी बात के साथ प्रोग्राम थे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दे इजाज़त, अल्लाह।